लेके आया हूँ कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक, जो कि रीजनिंग का ये 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, आप इस वीडियो को देखिए, आप 2 से 3 मिनट में आप करेंगे। मैं आपको आज करके दिखाऊंगा। मैं आज डायरेक्ट पेपर दूंगा, एक 15 क्वेश्चन होंगे उसमें। ठीक है, मैं बता रहा हूँ 15 क्वेश्चन की मैं एक क्विज करूंगा। मैंने उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने वो क्विज दे रखी है, उसकी पूरी लाइव आपको भी मैं दिखाता हूँ कैसे मैंने सॉल्व किया। इसके पहले आपको उसी से रिलेटेड, मतलब उसके मैंने 5 क्वेश्चन उठाए हैं। ओके, उसके मैंने 5 क्वेश्चन उठाए, मैं आपको समझा दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ी स्क्रीन छोटी है। ठीक है, तो इसमें आपको क्लियरली नहीं समझ में आएगा। मैं लाइव क्लासेस में मतलब पूरा लाइव आपको दिखाऊंगा। पहले आप इसको समझिए कि कैसे इसको टैकल करते हैं। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है? पहली चीज, कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? जो कोड यहाँ पर लिखा होता है, ये जो लाइन लिखी है, ये जो लाइन लिखी है, ठीक है, और ये 4 लाइन आपके पास लिखी हुई है, ये एक टाइप की चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग है, जो कि इस समय करंटली पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जा रही है। आरआरबी पीओ क्लर्क में जो अभी आने वाला पेपर है, जिसकी नोटिफिकेशन 2 तारीख को निकली, 3 तारीख को। ठीक है, मैंने उसकी वीडियो भी अपलोड की हुई है, आप वो जाके देख लेना, मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चन 100% श्योर 5 मार्क्स का आता है। 2 से 3 मिनट में मात्र कर सकते हैं। देखिए, ये जो लाइन लिखी, हाँ, तो मैं कोडिंग डिकोडिंग बता रहा था। ये जो लाइन लिखी है, ये इस लाइन का एक कोड है पर्टिकुलर। ठीक है, ये 3 जो अक्षर, मतलब 3 जो अल्फाबेट्स इस तरीके से बने हुए हैं, इस तीनों का ये कोड है। हमें लेकिन ये नहीं पता कि इलेक्शन का यही है कि ये इसका, इसको मुझे ढूंढना होता है। इस टाइप के वो 5 क्वेश्चन पूछता है। ये पूछ सकता है मेंबर का कोड क्या है, या पूछ सकता है वीओ किस कोड के लिए स्टैंड करता है, या किसी भी टाइप के 5 क्वेश्चन में बना करके पूछेगा, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अच्छा, करने का तरीका क्या है? कभी भी इसको, मतलब इसका अप्रोच आपको बता रहे हैं। ये क्वेश्चन आपने देखा, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे ये होगा। आप इस क्वेश्चन को देखो पहले कि क्या, अगर मान लो उसने आपसे पूछ लिया व्हाट इज द कोड फॉर लॉ, पे ले रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज द कोड फॉर लॉ, LAW। अब हम देखेंगे कि लॉ कहाँ कहाँ पर आ रहा है। सबसे पहले तो लॉ हम देखेंगे यहाँ आ रहा है। ठीक है, हाँ, बस इन 2 लाइन में आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों लाइन में कम से कम एक कोड तो कॉमन होगा ही होगा। हाँ, तो क्या दिख रहा है मुझे? ऐसे कॉमन दिख रहा है। इसके अलावा मैं तुरंत देखूंगा क्या कोई और नंबर कॉमन है। बायोपिक नहीं, मेंबर नहीं, लीड है। ओके, मतलब कंफर्म हो गया कि लॉ का कोड क्या होगा, SA। देखिए कितना टाइम लगा मुझे, मैंने तो अपनी तरफ से एग्जाम्पल ले लिया ना। ऐसे ही वो क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द कोड फॉर नेशन, तो ठीक है, मैं नेशन देखूंगा। मैंने तुरंत नेशन की तरफ देखा, मैंने पूरी ऊपर से तीनों लाइन देखी। पहले इस नेशन को मैंने इस लाइन से कंपेयर किया, इस लाइन में नहीं है। इस नेशन को इस लाइन से कंपेयर किया, इस लाइन में भी नहीं है। इस नेशन को इस लाइन से कंपेयर किया, इस लाइन में भी नहीं है। मतलब क्या, ये यूनिक हो गया। इसका मतलब इसमें कोई ऐसा कोड लिखा होगा जो इन तीनों लाइन में नहीं होगा। चलिए देखते हैं, वायु को पहले चेक करते हैं। वायु कहीं है? हाँ है, मतलब वायु यहाँ से कट गया। HA इस लाइन में HA नहीं, इस लाइन में HA नहीं, इस लाइन में भी HA नहीं। चलो इस बार रोक लेते हैं इसको 1 मिनट के लिए। JA कहीं है? JA कहीं नहीं है। मतलब कि ये दोनों कोड हो सकते हैं इसके, नेशन के HA और JA। मतलब मुझे अभी क्या, कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। नेशन के कोड के लिए मेरे पास कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, तो हम क्या बताएंगे, HA और J कोई भी हो सकता है। आइदर और का केस हो सकता है, या नन ऑफ दिस। अगर कोई इसमें से ऑप्शन आ गया कोई एक, तो आप लगा सकते हो। अगर दोनों ही ऑप्शन आ रहे तो आइदर और लगाओगे, अगर दोनों ही नहीं आ रहे तो नन ऑफ दिस आएगा, ऐसे क्वेश्चन में। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ जो मैंने 15 क्वेश्चन की क्विज अभी दी है थोड़ी देर पहले। ठीक है, वो मैंने कैसे टैकल किया वो तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा और समझा दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है क्लियरली भी समझ में ना आया हो। तो देखिए मेरी बात सुनिए, ये 4 लाइन है, ये 4 कोड है। ओके, मुझे कोई भी चीज, कोई भी क्वेश्चन में कोई भी चीज पूछ सकता है। मतलब उसने मान लिया मुझे मेंबर पूछ लिया, ठीक है, मैंने मेंबर को तुरंत देखा। मैं 2 बातें बता चुका हूँ, तीसरी बता रहा हूँ। मेंबर को मैंने देखा, एग्जाम्पल है इसका। अब मेंबर यहाँ नहीं है, इस लाइन को मैं पहले फर्स्ट लाइन से कंपेयर करूंगा, मैं फिर थर्ड लाइन से, फिर मैं फोर्थ लाइन से। यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। मतलब मेंबर भी क्या है, एक यूनिक है। इसका मतलब यहाँ पर कोई ऐसा कोड होगा जो इन तीनों लाइनों में कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है, पहले ऐसे मैं चेक करने जा रहा हूँ। ऐसे यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ है, मतलब ऐसे कट गया, इस लाइन से ऐसे कट गया। ठीक है, यूनिक होना चाहिए, कहीं नहीं मिलना चाहिए। आरे, यहाँ आरे नहीं है, यहाँ आरे नहीं है, यहाँ आरे नहीं है। मतलब एक बार के लिए शायद ये हो सकता है। आगे देखते हैं, TA यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। मतलब इसका मेंबर का जो कोड होगा RA और TA में कोई एक होगा। ठीक है, अच्छा देखिए, थोड़ा रफ कर देते हैं स्क्रीन पे। देखिए मेंबर का जो कोड है वो RA और TA में से कोई एक होगा। मतलब ये आपको
इस तरीके के स्ट्रक्चर मैंने दिखा दिया। अब मैं आपको डायरेक्ट मैं खुद करके दिखाता हूँ कितने टाइमिंग में कैसे मैं करता हूँ। मुश्किल से मुझे 15 क्वेश्चन करने में, पेपर में तो आपके 5 ही मार्क्स के पेपर में आएगा, ठीक है, एक ही क्वेश्चन आता है, उसके 5 क्वेश्चन होते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन आता है उसके 5 पार्ट पूछे जाते हैं बस। लेकिन मैं 15 मतलब कि 3 क्वेश्चन ऐसे करूंगा, ठीक है। 10 मिनट का टाइमर लगा होगा उसमें, 10 मिनट का टाइमर लगा होगा, मैं 2 मिनट के हिसाब से मैं 6 मिनट के अंदर आपको करके दिखाऊंगा। चलिए आप देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, कोडिंग रिकॉर्डिंग अटैम्प्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये स्टार्ट टेस्ट, ओके। देखिए टाइमर चलने लगा। ओके, मेरे पास पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कोड फॉर इलेक्शन, ठीक है। मैंने पहली लाइन पे इलेक्शन देखा, मैंने लास्ट में इलेक्शन देखा, मैंने तुरंत देखा और कहीं इलेक्शन नहीं है, तो मैं कॉमन कोड देखूंगा। मैंने कॉमन कोड चेक किया, वाईओ मुझे दिख रहा है, ठीक है, उसके अलावा कोई नहीं। क्लिक नेक्स्ट। कोड आया इसने रिव्यू नेशन बायोपिक। अब ये रिव्यू नेशन बायोपिक मतलब तीनों चाहिए मुझे। सबसे पहले मैं रिव्यू देखूंगा, कहीं और है, कहीं और नहीं है, ठीक है। नेशन भी कहीं और नहीं है, बायोपिक भी कहीं और नहीं है, तीनों का कोड कॉमन है, सिंपल, ठीक है। इसका मतलब मेरे पास ए में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है, हाँ आइदर। ओके, रिव्यू का मैंने अभी पहले ही निकाल लिया था, ठीक है। तो मुझे कितना टाइम लगेगा, कुछ नहीं, CND, गुड। LA, ओके, LA वेयर इज LA, हाँ ठीक है, LA, फाइन, ओके। लीड, लॉ, ओके। लॉ का तो मैंने आपको वीडियो में ही बता दिया था। देखिए बहुत इजी होता है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है बस आप सामने फेस टू फेस आप उसको देखिए, कॉपी पेन की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ा जब कोई क्वेश्चन आता है तब आप कॉपी पेन का यूज़ करिए, ठीक है, वरना आप डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट आंसर पुट कर दीजिए। कॉपी पेन की ज़रूरत जब पड़ती है जब मेरे पास वो क्वेश्चन लंबा हो, 3-4 वर्ड्स पूछे हो, तो ही ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये SBI PO हैज़ कम, ओके, ठीक है, ठीक। KE, ओके, KE शो, ओके, ठीक है, डॉस्ट, फाइन। PO के लिए, ओके फाइन, PO कहीं और नहीं है, कॉमन कहीं नहीं है, हाँ ठीक है। इसका मतलब ओके, हाँ FO, हाँ ठीक, फाइन। उसके बाद अब इसने क्वेश्चन थोड़ा बड़ा पूछ लिया, प्रिपेयर हैज़ बीन डिस्कवर। मुझे प्रिपेयर अलग निकालना है, हैज़ बीन अलग निकालना है, डिस्कवर अलग निकालना, बट कोई बात नहीं, प्रिपेयर अलग है, हैज़ बीन डिस्कवर एक ही लाइन में है, ठीक है, सॉरी डिस्प्लेड, है ना। अब मैं क्या करूँगा, वो तीनों चीज़ समझ लूँगा, रोस्ट का पहले निकाल चुका हूँ, अलग कर दूँगा मैं उसको, बच गया, ठीक है, आ गया, फाइन, गुड। जेडो मतलब कहीं और दिख रहा है, जेडो कहीं और दिख रहा है, सबसे पहले जेडो देखो, नहीं, बहुत सही, 2 मिल गया, ठीक है। अगला SBI प्रिपेयर टू तो मैं अभी निकाल के आया था, प्रिपेयर मैंने अभी निकाल लिया था, SBI मैंने देखा था, ठीक है। इसका खाली ढूंढना है मुझे, वेर इज, अच्छा ओके फाइन, ठीक है, यस। एंड इट्स सो इजी, क्योंकि मेरे पास एंड कॉमन शब्द है, 2 लाइनों में है, हाँ ओके, ठीक है। नेक्स्ट लॉजिटेक, अच्छा MN, नन ऑफ दिस, ठीक है, ओके। कॉर्पोरेट सोसाइटी, ये भी थोड़ा अलग है, सोसाइटी भी कहीं नहीं लिखा, कॉर्पोरेट भी कहीं नहीं लिखा, इसका मतलब एक इसका कोड मिल जाएगा तुरंत मुझे, लास्ट लाइन से एक मिल गया, और इसमें सोसाइटी कहाँ से मिला मुझे, हाँ ठीक है, फाइन, PQ नहीं हो, हाँ ठीक है, CD, ओके। लॉजिटेक कहीं भी नहीं था, एक ही है, उन लोगों दा मैं निकाल ही चुका था, लोगों को मुझे सिर्फ देखना है, दा मैंने पहले ढूंढ लिया था, ठीक है। तो एक मिनट, ये नहीं होगा, हाँ यही है, सही है, सबमिट। देखिए 15 आउट ऑफ 15, वेरी गुड, ऑसम, 3 मिनट 31 सेकंड में मैंने कर दिया। आपने स्क्रीन देखी, मैंने आपको स्क्रीन से पूरा जैसा मैंने किया, मैंने बोला था 6 मिनट में मैं कर लूँगा, बट मैंने 3 मिनट और 31 सेकंड में ही तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा। 15 क्वेश्चन मैंने 3 मिनट 31 सेकंड में ही कर दिया, मात्र मैंने 1 से 1.2 मिनट का टाइम लिया होगा 5 क्वेश्चन के लिए, 20 सेकंड अप्रॉक्स एक क्वेश्चन में। देखिए कैसे कर रहा था मैंने इलेक्शन, पहला क्वेश्चन उसने इसमें से ये पूछा था, व्हाट इज द कोड फॉर इलेक्शन, ओके। अच्छा मुझे कुछ भी नहीं पता, अगर हम चाहते, ठीक है, हम चाहते तो हम सारे कोड को, एक तरीका मतलब 2 तरीके होते हैं निकालने के, आप एक कोड को पर्टिकुलर निकाल के साइड में कॉपी में अपनी नोट कर लीजिए, तो फिर वो कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप कर लोगे, वो भी अच्छा तरीका है। बट यार उसको करने में मुझे 2 मिनट तो लग ही जाएगा,
2 मिनट तो हार्डली लगना ही लगना है। तो मैंने क्या किया, जो भी क्वेश्चन आता है मैं क्वेश्चन के अप्रोच के हिसाब से करता हूँ। कभी कभी वो 5 क्वेश्चन में वो ज्यादा ऐसे पूछ लेते हैं, जैसे उसने पूछ लिया बायोपिक लॉ इलेक्शन, एक क्वेश्चन ये पूछ लिया, एक क्वेश्चन पूछा सर्वे मेंबर लीड, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन उसने पूछ लिया रिव्यू पीपल मेंबर, 3। अगर ऐसे 3 क्वेश्चन पूछ ले लंबे लंबे, तो आप पहले क्वेश्चन स्किप करके जल्दी जल्दी देख लो, ठीक है। अगर ऐसे 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप सारे कोड निकाल लो, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। बट अगर कोई सिंगल चीज पूछ रहा है, जैसे इसमें इलेक्शन पूछा, तो 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना। इलेक्शन मैंने तीनों लाइन में देखा, इलेक्शन 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 कहाँ है, एक जगह पे, एक जगह 2 चीजें कॉमन हो गई, इलेक्शन इलेक्शन कॉमन हो गया। अब मुझे देखना है इन दोनों की मतलब कोई और अक्षर कॉमन है, तो देखते हैं रिव्यू कहीं और आया है, नहीं नहीं नहीं, नेशन कहीं और आया है, नहीं, मतलब कि इलेक्शन यहाँ है, इलेक्शन यहाँ है। इसमें कोई ऐसा कोड होगा जो यहाँ पर कॉमन होगा और कोई चीज कॉमन नहीं होगी। वायु के सिवा कुछ भी मुझे नहीं दिख रहा था, पहले ही आंसर मिल गया था मेरा, लेकिन मैंने आगे तुरंत चेक किया HANA कुछ नहीं, कंफर्म हो गया कि वायु इसका आंसर होगा। 20 सेकंड मुझे लगा था इसको करने में। अगला क्वेश्चन ऐसे ही उसने पूछा था, ठीक है, रिव्यू नेशन टॉपिक, सॉरी बायोपिक, रिव्यू नेशन बायोपिक। देखिए इसने पूछा था व्हाट इज द, हाँ देखिए उसने पूछा था व्हाट इज द कोड फॉर रिव्यू नेशन बायोपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने रिव्यू नेशन बायोपिक देखते ही अगर मैं फिर से सारे खोलने लगता तो टाइम मेरा वेस्ट हो जाता, तो मैंने सोचा एक बार रिव्यू देख लेते हैं, एक बार नेशन देख लेते हैं, एक बार बायोपिक देख लेते हैं, कौन सी दिक्कत है। तो हम सीधा रिव्यू कर लेंगे। रिव्यू मैंने देखा कहाँ दिख रहा है, मैंने देखा यहाँ दिख रहा है, और मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा था, तो इसका मतलब यहाँ कोई ऐसा कोड होगा जो ऊपर नीचे कहीं नहीं मिलेगा मुझे। वायु ऊपर पहले ही मिल चुका था, HA मैंने कहीं देखा नहीं था, HA मैंने रोक लिया, JA भी मैंने कहीं नहीं देखा था, ठीक है, तो मैंने HA और JA को साइड में लिख लिया था तुरंत। नेशन के लिए मैं गया, नेशन भी मुझे कहीं नहीं मिला था ऊपर, इसका मतलब यहाँ कोई ऐसा अक्षर होगा। तो वायु मिल चुका था, HA भी ऊपर कहीं नहीं मिल रहा था, इसका मतलब इसके लिए भी यही, इसका मतलब ये दोनों के लिए ये 2 ही है। अब ये मुझे कंफर्म नहीं है कि HA कौन सा है। बायोपिक को मैं देखता हूँ, उसी से मुझे आंसर मिल जाएगा। देखिए बायोपिक मैंने देखा कहीं नहीं दिख रहा है, इसका भी कोई फायदा होगा कि कोई ना कोई अक्षर इसमें अलग ही होगा। ऐसे देखते हैं मैं कहीं है, हाँ कर गया था। RA मैंने देखा, RA कहीं नहीं था। TA मैंने देखा, TA भी कहीं नहीं था, इसका मतलब HA और TA ये 4, बट होने तो 3 चाहिए, होने तो 3 चाहिए। अब उसमें ऑप्शन में आइदर और का केस आ रहा था, और ये चारों ही थे, मतलब एक लाइन में ये 3 थे और एक लाइन में ये 3 थे, मैंने आइदर और लगा दिया, ठीक है, वो आंसर सही हो गया। मतलब मैंने ऐसे किया, आपको ऐसे ही टैकल करना है। जब भी कभी कोडिंग डिकोडिंग आए तो आप साइड में सारे मत नोट करो, अगर जरूरत पड़ती है तो ही नोट करो। अगर आपके पास 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे लंबे लंबे आ रहे हैं तो ही नोट करो, और नहीं तो आप क्या करो, आप एक एक क्वेश्चन को एक ही तरीके से सॉल्व करो। जो क्वेश्चन पूछे आप उसको ही चेक करो और सॉल्व करते जाओ। उम्मीद है आपको ये मेरी ट्रिक पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।